हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको शरीर के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। तो वीडियो का शीर्षक ही यही है कि शरीर के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। शरीर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अभी इन कुछ दिनों में एक छोटा सा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं कि आप जब भी जैसे कि कुछ भी आप जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप उठ के ये कह सकते हैं कि परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया इस शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर स्वस्थ है, आनंदित है, खुश है, प्रसन्न है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, प्राणवान है, ऊर्जावान है, परमात्मा स्वरूप है, परम स्वास्थ्य को उपलब्ध है। और मैं शुक्रगुजार हूँ शरीर का, शरीर के प्रत्येक अंग का, मन का, विचार का, विचारधाराओं का, इमेजेस का, भावों का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से जीवन संभव है। इस तरह की ये कुछ जो लाइनें होती है अफर्मेशन, ये आप खुद से कर सकते हो। तो अगर आप मन में सतत इस अफर्मेशन को यही दोहराता रहे, मतलब ये अफर्मेशन मन में अगर सतत चलता रहे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इस शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाओगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शरीर के साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे शरीर को कोसना, उसके बारे में बुरा भला बोलना। जैसे अगर किसी के कोई शारीरिक कोई दिक्कत हो गई है तो हम उसको कोसते हैं कि ये शरीर कैसा दिया है, ये जैसा होना चाहिए, आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता शरीर। शरीर जैसा भी है पर वो आपके साथ है, राइट। हर चीज़ में वो आपकी मदद कर रहा है। आप यहाँ पे मौजूद हो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि शरीर है, क्योंकि शरीर के माध्यम से आप सारी क्रियाएं करते हो। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ाते हो, चाहे बिजनेस करते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप करते हो तो वो शरीर के माध्यम से आप करते हो। उसके बिना वो संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मन आता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो ठोस जो चीज़ आती है, स्थूल चीज़ जो आपको नज़र आती है, वो आप पता है शरीर। शरीर के माध्यम से आपका खाना डाइजेस्ट होता है और इसके अलावा वो जो वेस्ट होता है वो भी इसके थ्रू ही निकलता है। इवन जो ब्रीदिंग जो करी जाती है वो भी शरीर के माध्यम से करी जाती है, राइट। ऑक्सीजन आप जो लेते हो वो भी शरीर के माध्यम से करी जा रही है। सब कुछ तो शरीर के माध्यम से, आप यहाँ से किसी एक जगह से एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हो, वो भी शरीर के माध्यम से किया जा रहा है, राइट। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये भी शरीर के माध्यम से किया जा रहा है, राइट। तो सारी जो क्रिया थी, देखने की प्रक्रिया है या जो सुनने की प्रक्रिया है, बोलने की जो प्रक्रिया है, सब कुछ जो होती है वो तो शरीर के माध्यम से करी जाती है। तो आप शरीर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और गलत ट्रीटमेंट तो आपको करना ही चाहिए। अगर अगर आप ऐसा सोचते हो, गलत ट्रीटमेंट मत करो, बुरा भला मत कहो शरीर, क्योंकि शरीर की वजह से ही आप लोग मौजूद हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ आप सभी के सामने। तो इस शरीर के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ रहिए। प्रकृति को आप धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, उसके बिना ये संभव नहीं है, राइट। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आप शरीर की थोड़ी केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, तो शरीर बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। जैसे अभी मैं मेरा रूटीन बताऊं तो 6 बजे उठना, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक ये रूटीन चलता है, जिसमें 6 बजे उठना, फिर उसके बाद में 6:30 बजे मैं एक्सरसाइज करने निकल जाता हूँ। और फिर उसके बाद में वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। फिक्स अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज चलती है और 40 से 45 मिनट का ब्रीदिंग का चलता है, और उसमें सब चीज़ें हैं, मेडिटेशन वगैरह। और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये होता है कि अगर आपने अच्छे से वर्कआउट किया मॉर्निंग के अंदर, तो पूरे दिन आपकी बॉडी एकदम हल्केपन में रहेगी, किसी भी तरह का तनाव आपको नज़र नहीं आएगा, स्ट्रेस नज़र नहीं आएगा। आप पूरे दिन आनंदित रहोगे, किसी भी तरह की कोई भी आपको अ, ऐसे तनाव या कोई भी विकृति नज़र नहीं आएगी शरीर के ऊपर। शरीर आपके पूरा साथ में रहेगा और आपको पूरे दिन महसूस होगा ही नहीं कि कोई कुछ तनाव वगैरह भी आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं। पूरी बॉडी एकदम हल्की रहेगी, लाइट वेट जिसको बोलते हैं ना, वो रहेगी। जैसे आज तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि कल परसों से ही थोड़ा जो उधर है, जो पेट है, उसमें थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो अभी कल थोड़ी वीकनेस थी तो आज मैंने स्किप कर दिया, लेकिन कल से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपको भी कंटिन्यू करना चाहिए, इट्स रियली हेल्पफुल। और ऐसा नहीं होता कि और एक चीज़, हाँ, अभी उस शरीर के संबंध में एक और छोटी चीज़ है, हमारे शरीर, पूरे शरीर के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म वो होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसके थ्रू स्वेटिंग होती है, राइट, जिसके थ्रू पसीना निकलता है। तो जितना आप फिजिकली वर्कआउट करेंगे ना, उतना ही वो जो स्वेटिंग है ना वो निकलेगी, राइट, वो जो पसीना है वो निकलेगा, और ये एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। तो इससे पूरी बॉडी प्योरीफाई होती है, राइट। एक अच्छे एक क्या बोल सकते हैं, विधायक पक्ष में आ जाती है बॉडी, एकदम शुद्ध हो जाती है पूरी पूरी बॉडी शुद्ध हो जाती है। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, ओके। तो कोसी मत शरीर को, ना तो ये अच्छा है ना बुरा है, ये आपके साथ, ये आपका साथ ही है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये नेचर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपको मिला हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, एक उपहार है। इसको संभाल के रखिए, इसकी केयर करिए, जो भी खाना चाहते हो आप वो खाइए, जो भी बॉडी के लिए बेस्ट है
जैसे चने भिगो के आप खा सकते हो। अभी जो मेरी डाइट चल रही है मॉर्निंग में कि चने चने मूंग और आप किशमिश और जो बादाम होता है उसको भिगो के खाओ। और बीच बीच में, और इसके अलावा जो भी आप चपाती दही बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हो, अप टू यू कौन सा आप खाना पसंद करते हो। जो भी बॉडी के लिए हितकर है, गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है, वो खाना चाहिए, तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता है। और मैंने भी अभी इस साल में ही ध्यान देने लगा हूँ, तो तब जाके अब धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव हो रहा है। तो अपने शरीर के लिए कृतज्ञ रहिए, कोसिए मत, ये आपके पास सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसको संभाल के रखिए, राइट। क्योंकि ये जितना यंग एज में अगर आपका रूटीन ऐसा है कि किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा रेपरकशंस जो होते हैं, परिणाम जो होते हैं ना, वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। सो ध्यान रखिए, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी कोई देरी नहीं होती, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सिया, वॉक करिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं फिजिकली, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादातर जो मैं चीज़ पूरे चीज़ मतलब पूरे दिन में जिस चीज़ का मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ वो ये है कि फिजिकल बॉडी से वर्कआउट होता रहे। मॉर्निंग के अलावा भी मेरे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ थर्ड फ्लोर पे, तो अगर मैं जैसे अगर पानी भरने भी मुझे जाना है, पानी की बोतल भरने जाना है, तो मुझे 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है, ठीक है, और 3 फ्लोर ऊपर आना पड़ता है। और यहाँ पे कितनी है, 53 सीढ़ियाँ हैं, जाते हो तब 53, ऊपर चढ़ते हो तब 53, मतलब 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, तो कम से कम मेरे 3 से 4 बार चक्कर लगते हैं वैसे पानी भरने के लिए, वो इंटेंशनली मैं करता हूँ। और इससे पूरी बॉडी एकदम फिट रहती है, पूरे दिन ऐसे रहता है। अगर मान लो आपको बाजार में छोटा सा भी काम है, तो फिर वही 100 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है, वो इस तरीके से। तो इस तरीके से बॉडी एकदम पूरी फिट रहती है। और जितना फिजिकल वर्कआउट करोगे उतना ब्रीदिंग जो है वो अच्छे से मूवमेंट करेगी। क्योंकि जब आप फास्ट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी ब्रीदिंग फास्ट होती है, राइट, जितना तेज़ आप चलते हो ब्रीदिंग भी उतनी फास्ट होती है। जितनी ब्रीदिंग फास्ट होगी उतना पंपिंग जो है, हृदय का जो स्पंदन है वो भी ज़्यादा होता है, प्लस उसके साथ साथ में पूरी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जहाँ जहाँ उस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचती है ये। और अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते तो समझ सकते हो सारी चेन एक दूसरे से जुड़ी है। अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उतना जो हृदय का स्पंदन होना चाहिए, जो पंपिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी। पंपिंग नहीं होगी तो जो न्यूट्रिशन है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो पूरी बॉडी तक नहीं पहुँचेगा। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, और इग्नोर मत करिएगा, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स ऑल आज की वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के साथ। अभी मैं कोशिश करूँगा नई वीडियो बनाने के लिए। ओके, मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, एक्टिव हूँ मैं भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक नए प्रयोग के साथ में आने की कोशिश करूँगा। और प्रयोग करिएगा ज़रूर जो मैंने आपको बताया। ओके, जो भी, और वो कारगर तभी होगा जब आप करोगे, और ऐसे नहीं है कि आज कर लिया नहीं होगा, इट नेवर वर्क्स। क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ को भी कितना सतत चलते हैं उसके साथ में, तब वो सच बनती है। उसी तरीके से जिस चीज़ को आप रिपीट करते हो, मन के अंदर जो विचार सबसे ज़्यादा, जिन मन के अंदर जिन विचारों की ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है, जितना रिपीटिशन होता है, वही आपके लिए सच है, राइट। तो इसके साथ सतत चलते रहिए, जब भी आपको टाइम मिले तब करिए। ओके, सिया, चाओ।